अमेरिका जो मर्जी कर ले, अफजुदा यूरेनियम हमारी रेड लाइन है और अफजुदा यूरेनियम की तनसीबात किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे। एक अहम बयान ईरान की जानिब से सामने आया है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका पीछे लगा हुआ है, अफजुदा यूरेनियम ख़त्म कर दो, तनसीबात ख़त्म कर दो, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि जनाब ये हमारी रेड लाइन है। पहली बात तो यह है कि ये ईरान की तनसीबात जो हैं, जितनी न्यूक्लियर तनसीबात है, इसके हवाले से हमने एक स्टोरी की थी जब मसूद पशकियान ने मुश्तबा हमनई के साथ मुलाकात की थी, और उस पर मैंने व्लॉग भी किया था कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि तमाम चीज़ों पर मुज़ाकरात मुमकिन हैं, माँ सवाए ये न्यूक्लियर जो यूरेनियम अफजुर्दा है। देखें, और इस हद तक यूरेनियम को अफजुर्दा करना कि उससे एक एटमी वारहेड बनाया जाए, ये कोई आसान गेम नहीं है। जिन्होंने अगर उसी पंजाबी च गई तो खाला जी दा वगैरह नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये बड़ा मुश्किल काम है, पाकिस्तान इससे गुजरा हुआ है। हमने वो जो कहा गया था कि घास खाएंगे न्यूक्लियर बनाएंगे, ये वाकई घास खाई है। जो पाकिस्तान में अभी भी हमें जो नज़र आता है कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो भूखे भेड़ियों की तरह हमारी तरफ देखते हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियर वार हेड की वजह से वो अपने क्या उसको कहेंगे कि अपने नापाक मकासद में जो है तो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये क्योंकि हम इस मरहले में से गुजरे हैं, तो ईरान कैसे इस पूरी पाबंदियों के बावजूद इतना यूरेनियम अफजुर्दा कर लिया जिससे 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं, जिससे डराया जा सकता है। न्यूक्लियर फॉर पीस या एटम बराए अमन, वो कहता है कि जिसके पास हो उसकी तरफ कोई मैली आंख से देखता नहीं है। देखिए, ये बड़ा बेहतरीन किस्म। आप मुझे बताएं, पाक भारत जंग में लोगों ने दुनिया ने ये नहीं कहा कि दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में आमने सामने इनकी जंग रुकवाओ। बिल्कुल। अमेरिका कूद पड़ा कि भाई जंग रोको, ये न्यूक्लियर वार ना हो जाए। अगर हमारे पास एटम बम ना होता तो हमें रोन देते, वो रोन के ले जाता। सीधी बात है, वो तो आबादी इतनी बड़ी है, फौज इतनी बड़ी थी, वो तो सिर्फ पैदल चलते तो ले जाते हमें, क्योंकि हमें पता था कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। अब उनको पता है, जो हम भी उनको कह रहे हैं कि भाई अब रवायती हो या दूसरी गैर रवायती हो, आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही। तो दुनिया इससे डरती है। ईरान अगर कल अनाउंस कर देता है कि मैं अपने जो यूरेनियम अफजुर्दा यूरेनियम है उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ या कोई तीसरे मुल्क को दे रहा हूँ, चाहे अमानतन 5 साल 10 साल का या 20 साल का उस पर लगा दें, भूखे भेड़ियों की तरह ये मुल्क उस पर टूटेंगे। भूखे भेड़ियों की तरह, चाहे बुरा ना बनाइएगा, चाहे वो गल्फ़ के मुसलमान हों, इसराइल के यहूदी हों या अमेरिका के नसारा हों, ये इस पर भूखे भेड़ियों की तरह कूदेंगे। और फिर ईरान को अपनी, देखें डर किस चीज़ का है, अमेरिका अब तक इस पर कब्जा कर चुका था। अमेरिका बड़ा मुल्क है, अभी तक यही डर है कि उसके पास मौजूद ना हो एटम बम। हाँ, ये डर है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि वो इतनी गहराइयों में है, इतना डीप डाउन है कि वहाँ से उसको निकालना मुश्किल है, हम नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, आप जितना मर्ज़ी बात करें, ईरान ने अपना न्यूक्लियर साइट्स को बहुत प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, एक बार। दूसरा, 400, कोई 460 कहता है, कोई 420 कहता है, कोई 450 कहता है, कोई 480 कहता है किलोग्राम ये यूरेनियम अफजुर्दा है। ईरान ने इसको बिखेर के रखा हुआ है, यानी आप यूँ समझे कि ये 50 किलोग्राम एक जगह पर, 50 किलोग्राम एक मैं जगह आपको पर, 60 एक जगह पर। मैं आपको भी बता देता हूँ, ये यूरेनियम 10 एटम बम बना सकता है, ये 10 साइट्स पर होगा। हाँ, ये मुमकिन है बिल्कुल। देखिए, ये कोई आसान चीज़ थी नहीं। ये अफजुर्दा यूरेनियम भाई आपके लाखों टन गोल्ड से ज़्यादा कीमती है, समझे इस तरह ना। ये आपके पूरे मुल्क की बका का मसला है, आपके पूरे मुल्क की हिफाजत का मसला है, आपके अमन का मसला है। आपको तो फिर छोटा सा मुल्क भी जो है उठेगा, हाँ जी, तो आपके साथ आप क्या उसके साथ लड़ते फिरेंगे कि मैं करूँगा। अगर आपके पास एटमी क़ुव्वत होगी, और मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ी शिकस्त है। मुश्तबा हमनई ने जो मसूद पशकियान के साथ जो मुलाकात जिसमें उन्होंने बताया, उसमें सिर्फ एक चीज़ तय हुई थी कि सारे मुज़ाकरात हमें कबूल हैं, तुम भी ख़त्म करो नाकाबंदी, लेकिन अगर किसी पर नहीं है तो वजूदा यूरेनियम। हत्ता के मुश्तबा हमनई की तरफ से इतलात ये हैं कि यह भी कहा गया कि अगर ये जो सीज्ड हमारे असासे हैं, जो शाह के दौर के इन्होंने यूरोपियंस ने और अमेरिकन ने सीज़ किए, ये रखें अपने पास, हमें जब चाहिए होंगे हम ले लेंगे। लेकिन हमें अब मौजूदा तजारत जो है हमारा, वो तजारत शुरू करने दें और यूरेनियम की तरफ ना आए, और ये खोलें, हम नाकाबंदी खोल रहे हैं ताकि दुनिया में जो है तजारत चलती रहे। इस हद तक ईरान तैयार हो गया। मेरा ख्याल है 2000 के करीब 8 स्ट्राइक्स जिस मुल्क पे हुई, 850 जिस पर टोमाहाक मिसाइल्स गिराए गए हों, जिस पर F-35 और B-2 बम्बार से बमबारी की गई हो,
अगर वो मुल्क ये कह रहा है कि मैं अमन के लिए तैयार हूँ, आएँ, आप उसको ये नहीं कह सकते कि फिर आप अपना सब कुछ दे दें हमें ताकि हम आप पर हमला नहीं, ये करें। तो मुमकिन ही नहीं है ना। ये- देखिए आमिर भाई, अगर वो दे दिया तो फिर ये तो वही भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे। जैसे इराक पर टूटे, हाँ, बिल्कुल। 30 ममालिक जो थे अपने 30 पहले झंडों के पूरी नीचे, तरह रैकी की गई, देखा गया जब और इसी तरह से हाँ, उन्होंने देखा वहाँ गया पर कि अब हमला नहीं है मौजूद, तो अब हमला कर दो। अब ये जो मुज़ाकरात थे, देखें दुनिया भी क्योंकि मीडिया सारा इनके पास है, सच्ची बात करनी चाहिए, वो अब ईरान का मौक़िफ़ उस तरह से नहीं देते हैं जिस तरह से हम लोग बयान कर हाँ रहे जी, होते हैं। हम लोग जिस तरह से बयान करते हैं, आप ज़रा ख़ुद को अब सामने रख कर देखें। मैंने इसीलिए शुरू में मिसाल अपनी दी थी कि भाई हमने इस न्यूक्लियर के लिए घास खाई, हमें पता है कि क्या होता है। ईरान ने तो जानें दी हैं। पासदारान इनकलाब का मतलब उनका जो सुप्रीम कमांडर था, पहले हमले में शहीद किया जाता है, उनके मनाब स्कूल की बच्चियों को शहीद किया जाता है, 2000 एयर स्ट्राइक्स, मुंह से नाम लेना होता है। आप ज़रा तसव्वुर तो करें, हम तो ऊपर से एक जहाज़ गुजर जाए तो शायद हमारा दिल दहल जाए। उस कौम ने बर्दाश्त किया है इतनी शहादतें, इतना खून, इतनी खून रेजी और इतने ज़ालम और जिस किस्म चीज़ के के लोग, लिए बर्दाश्त किया वो आप ऐसे दे दें वो दे दें इनको। तो ये अगर वो देगा तो इसका मतलब ये है कि वो अपना ईरान ख़ुद अपने आप को हवाले कर रहा है कि आप जो मेरे साथ सलूक करना चाहते हैं करें। फिर उसके बाद अमेरिका, इज़राइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, कोई भी मुल्क उठेगा वो ईरान के साथ वो सलूक करेगा जो कि जंगी कैदियों के साथ मैं ये समझता हूँ, और ज़ालिमाना सलूक किया जाएगा। तो ये इस पर मुज़ाकरत होने नहीं है। और दूसरी बात, ये जंगबंदी भी नहीं हुई। आपने पिछले व्लॉग में मेरे साथ बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ कहा था कि छोटी मोटी झड़पें जो हैं हाँ जी, वो बिल्कुल। जारी रहो। तो मैं ये आपसे कहता हूँ ये क़यामत तक ही जारी रहनी है। मतलब झड़पें जंगबंदी का लिबादा हो रहा है और उसमें कोई नहीं, छोटी-मोटी दोनों झड़पें तरफ जा से रही ही हैं, है, ये दोनों तरफ से, ईरान से भी है, अमेरिका से भी है। और ये अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान आया है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो चाचा जी तुहाडे मुतमईन होने तो कोई कम नहीं ना बनना। देखो आप हमलावर हुए 12,000 किलोमीटर दूर से आके, ईरान आप पर हमलावर होने नहीं गया था। ईरान 28 फरवरी से पहले तक भी पाबंदियों का ही शिकार था, पाबंदियों का ही शिकार था, लेकिन वो उसके मुज़ाकरात एहसास की से बातें भी कर रहा था आपने कि ही ठीक है मुज़ाकरात करने हैं, कर लें। असास से आपने ही कब्ज़े में लिए हुए थे। आज जब ईरान जो है वो मुकाबले में आया है और ईरान ने आपको नाको चने चबोए हैं, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा मामला है कि ईरान इतनी शहादतें, इतनी जानें देने के बाद, इतने नुकसान के बाद, जब उसको अब पूरा रूस का और चीन की मदद भी हासिल है, वो कहे नहीं जी आप मेरा से उठाएं और किसी तीसरे मुल्क में ले जाएं, ये होगा नहीं। और ये अगर मेरा यही ख्याल है, करना होता तो फिर वो इतनी शहादतों की मेरा ज़रूरत ही नहीं थी उसको। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का वो ख्वाब है। और मैं आने वाले दिनों में अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक भयानक ख्वाब भी होने वाला है। और मुझे लगता है कि जैसे ये यूरेनियम जो है ये इनके हाथ से तो निकलेगा, इनको ईरानी एटमी ताकत जो है उसका नज़ारा भी कराया जाएगा। अब ये होगा तो फिर उस वक्त दुनिया की और मिडल ईस्ट की क्या सूरत हाल होगी। मेरा हाल है मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठे लोग जो हैं अभी इसका तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि ईरान का अगर इस हद तक यूरेनियम मौजूदा है तो उसमें वारहेड बनाने में, जो कि महदूद पैमाने का वारहेड हो सकता है, बनाने में कितनी देर लग सकती है। ये ईरान को जितना दबाते जाओगे वो उतना उभरता चला आएगा। और ये लचक जो है अल्लाह पाक ने इस्लाम में रखी हुई है, वो किसी भी सेक्ट का इस्लाम हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरे लिए सारे इस्लामी भाई हैं और ये जो हैं ये मेरे भाई जो हैं, इनको अगर आप दबाओगे, वो इकबाल ने कहा था इस्लाम में अल्लाह ने लचक रखी है, उतना उभरेगा जितना दबाओगे, ये उतना ही उभरेगा जितना इसको आप दबाओगे। मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है ये न्यूक्लियर पावर बनेगा। अमेरिका जो है गलत खेल खेल रहा है और किसके कहने पे खेल रहा है, ये फिर अगले व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।